बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। बीएसएफ ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। आरएसपुरा सेक्टर में संदिग्ध पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को यह संदिग्ध सौंपा जाएगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आरएसपुरा सेक्टर में ये संदिग्ध जो है वो पकड़ा गया है। एक बड़ी कार्रवाई ये कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है और एक्शन में इस वक्त बीएसएफ और लगातार देखिए सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर बीएसएफ की चौकसी देखने को मिल रही है। और ऐसे में बीते कई दिनों से जो घटनाएं अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, खास करके कभी पाकिस्तान से ड्रोन की गतिविधि देखने को मिलती है, इसके अलावा पाकिस्तान का गुब्बारा जो है सीमा पार नजर आता है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की जो चौकसी है वो सीमावर्ती इलाकों में बहुत ज्यादा सख्त होती भी नजर आ रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर, जहां आरएसपुरा सेक्टर में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। अब इस संदिग्ध से पूछताछ होगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये कहां से आया, कैसे यहां तक पहुंचा, कहां का रहने वाला है और आखिर क्या किसी और वजह से, यानी कि कोई इसके पीछे मंशा तो नहीं थी किसी भी तरीके से अशांति फैलाने की। कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों को खंगालने का काम अब सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही है और पूछताछ भी की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। और जैसे ही एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी घाटी को लेकर कि घाटी में करीब 60 से 70 आतंकी एक्टिव हैं, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट मोड पर आ गई और तत्काल प्रभाव से जगह जगह पर दबिश देना शुरू की गई। जगह जगह पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू किए गए और इसी कड़ी में बीएसएफ के द्वारा एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। और आज सुबह भी जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई थी कि घाटी में आतंकियों के साथ सेना की घुसपैठ थी उसको रोका गया और उसके बाद जो है मुठभेड़ देखने को मिली। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के द्वारा जो एक्टिवनेस है वो लगातार घाटी में देखने को मिल रही है। और जो सुरक्षा बल एक्टिव नजर आ रहे हैं उसी का ये नतीजा है कि सफलता भी एक के बाद एक मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बीएसएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। और ना सिर्फ देखिए संदिग्ध को अगर यहाँ पर पकड़ा गया है तो समझिए कि कहीं ना कहीं अब ये जो संदिग्ध है ये क्या किसी भी तरीके से कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, क्योंकि अभी हालात जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, ड्रोन गतिविधियां हो गई, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो गतिविधियां देखने को मिल रही है आतंकियों की। और ऐसे में जब इस संदिग्ध को पकड़ा गया है तो ये बहुत बड़ी सफलता है। अब इससे पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए ये भी खबर लगातार सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के वो कहीं ना कहीं आतंकियों के मददगार भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने ये भी चुनौती है कि आतंकियों पर प्रहार तो हो ही, साथ ही अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं उनको भी खोज निकाला जाए। यानी कि हर स्तर पर इस वक्त सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। और जैसे अभिषेक ने जानकारी दी कि घाटी में इस वक्त 60 से 70 आतंकी छिपे हो सकते हैं। और ऐसे में अब ये बहुत बड़ी चुनौती कि आखिर कैसे इन आतंकियों को उनके बिल से निकाला जाए और कैसे उन पर प्रहार किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी रहे। और अलग अलग हिस्सों में, खास करके अगर हम राजौरी की बात करते हैं या फिर सांबा की बात करते हैं, इसके अलावा डोडा की हमने स्थिति देखी थी, वहां पर हर जगह से कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं आतंकियों की वो देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लगातार चौकसी जो है सुरक्षा बलों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजय जांडियाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, संदिग्ध को पकड़ा गया है, क्या है और डिटेल्स इसके बारे में? देखिए, जानकारी के मुताबिक अनंतनाग का रहने वाला सोहेल नाम का एक जो संदिग्ध है ये पकड़ा गया है आरएसपुरा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से। और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि ये उस इलाके में पहुंचकर शायद सरहद को पार करने की कोशिश करना चाहता था, मगर उससे ठीक पहले जो है वो बीएसएफ के जवानों ने इसे देखा और तुरंत जो है हिरासत में ले लिया है। पूछताछ चल रही है और इस चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं जांच की जा रही है कि आखिरकार सोहेल जो है वहाँ पहुँचा, उसके बाद वो पार जाना चाहता था, इसके क्या कोई इसके कोई लिंक्स पार हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ये जांच का विषय है। दरअसल हुआ क्या है कि अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में लगातार ड्रोन एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। पाकिस्तान के तरह साथ लगते जो बॉर्डर्स हैं, चाहे एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, वहाँ पर। और दूसरी चीज़, सोहेल अनंतनाग का रहने वाला है, तो इससे आरएसपुरा सेक्टर का इलाका जो कि लगभग 250 किलोमीटर के करीब दूर पड़ता है वहाँ से, वहाँ पहुँचने की वजह क्या है, और वो भी उस इलाके में जहाँ पर बीएसएफ की तैनाती है, वहाँ पर कोई भी शख्स आम तौर पर नहीं जा सकता। तो तारबंदी के पास पहुँचने की जो इसकी कोशिश थी उसके पीछे क्या वजह है, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जाँच हो रही है।
और अजय, क्या इससे पूछताछ अभी शुरू हो चुकी है? अगर हो गई है तो क्या अब तक इसने जवाब में बताया है? क्या इसकी मंशा थी सीमा पार करने की? देखिए, अभी तक जो है पूछताछ जारी है। अभी बीएसएफ की हिरासत में इसको रखा गया है। इसके बाद जब पुलिस जांच करेगी और तमाम एजेंसियां जो हैं जॉइंटली इससे पूछताछ करेंगी। जॉइंटली पूछताछ करने के बाद जो है वो जानकारियां हासिल की जाएंगी कि आखिरकार इसका मकसद यहाँ पे पहुँचने का क्या था। ये क्या सरहद को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहता था? आप देखें तो पहले भी कई पिछले सालों में अगर आप देखें तो कई ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर के जो आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे, कहीं अभी भी वहाँ पर हैं। ऐसे में ये जो अटेम्प्ट था, इसके पीछे की क्या वजह है, ये तमाम जो है वो चीज़ें जांच का विषय रहेंगी। चलिए ठीक है अजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा।